गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स फॉर 11th क्लास। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 1 मार्क्स आंसर। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एनाटॉमी। जैसा कि हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि द टर्म ऑफ एनाटॉमी मीन्स इन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द A in inverted commas means up in Greek, and Tommy Tommy means a cutting Cutting. It means anatomy related to your structural working. Clearly beta. Second one, define physiology. So physiology is the study of how the various parts of the body work together. They are divided in 2 parts. The origin of the word physiology is the Greek physio, Physio. Physio means nature and logia, logia means study. And इसका टोटल मतलब क्या हुआ कि आपका जो फिजियोलॉजी है वो रिलेटेड टू योर मसल्स एंड ऑल ऑफ देयर केमिकल प्रोसेस एंड फंक्शनिंग। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटन सिस्टम। तो बेटा स्केलेटन सिस्टम को जब हम लोग कंसिस्ट करेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी, all bones of the body, the hard and rigid structure of the bones make the skeletal system to act as a frame, framework which support the body and gives its shape. The system protects many important internal organs, means your ribs, जैसे रिब्स केव्स है, ब्रेन के लिए आपके लिए स्कुल्स है, और आपको ये जो रिब्स केज है वो किसको आपको प्रोटेक्ट कर रही है, हार्ट एंड लंग्स के लिए। क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन आवर बॉडी। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट्स को से रिलेटेड हैं। तो साइनेवियल जॉइंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल टू द शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग पार्ट्स ऑफ द बोन। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो बेटा लिखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे द हार्ड or ball of one bone articulates with a socket, socket of another, and the shape of the bones allow for a wide range of movements, and the shape of the bones allow for a wide range of movement. Those possible are flexion, जैसे आप किसी चीज़ को फ्लेक्शन में आप फैला देते हैं, एक्सटेंशन, उसको जैसे अपना हाथ लीजिए, शोल्डर, उसको अगर आपके थंब को आपके शोल्डर पर लगाया जाए, कॉलर बोन पर रखा जाए तो वो आपका क्या है, फ्लेक्शन है। एक्सटेंशन अगर आप उसको हाथ को सीधा कर लेते हैं, एडक्शन एंड एबडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, ये सारे आपके रिलेटेड टू आपके हैंड्स से रिलेटेड मूवमेंट्स हैं जो कि आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। क्लियर हुआ बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की आपको। इसमें से आप एग्जाम्पल के साथ इसे लिखेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जॉइंट्स। तो बेटा जॉइंट्स क्या है, बोन्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं, और जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके क्या हैं कि इसमें आपके मूवमेंट्स किस तरीके से आप उसको मूवमेंट्स में ला सकते हैं। तो बेटा इम्पॉर्टेंट है कि जॉइंट्स के बारे में आप जब लिखेंगे
तो आप ये बताएंगे, इट इज़ द प्लेस वेयर टू आर मोर बोन्स मीट, या ऑप्शन या जॉइंट्स। डिफाइंड जॉइंट्स में क्या लिखेंगे, इट इज़ द प्लेस वेयर TWO2 आर मोर बोन्स मीट, या ऑब्लिक जॉइंट्स। जॉइंट्स आर 3 types: immovable, movable and slightly movable. Clearly? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडिविजुअल मसल्स हैव बॉडी कंसिस्ट ऑफ। तो टोटल नंबर आपके पास मसल्स कितनी है बेटा? हम लोग हमेशा ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी मसल्स तो कितनी है आपके पास 500। आपके पास टोटल इंडिविजुअल मसल्स है। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट, बेटा एक मिनट फिर से रिपीट करो, द ह्यूमन बॉडी कंटेन मोर देन 650 इंडिविजुअल मसल्स अटैच टू बोन्स, ligaments, cartilage and to the skin. Muscles place immediately breathe. The skin are flat. Full stop. The muscles which surrounded the trunk are broad and flat, and those of the limbs are long. Next question. What is the weight and size of adult human heart? हम लोगों ने एडल्ट ह्यूमन हार्ट के बारे में प्रीवियसली वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि हमारा हार्ट का किस तरीके का वेट और वो होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास है, लिखिएगा, इट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट about 300 ग्राम। क्लियरली बेटा, 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम रेगुलेट द हार्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपने जो प्रीवियसली वीडियो में पढ़ा होगा कि आपके हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आपके पास है हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है, VEINS, वेन्स। क्लियरली हो गया। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ द वेसल्स एंड द मसल्स दैट हेल्प एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड अराउंड द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। द मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम में कौन कौन से हमने लिखे, हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। क्लियरली। राइट डाउन द मेन फंक्शन ऑफ मसल्स। तो बेटा हम लोगों ने मसल्स के फंक्शन में प्रीवियसली वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं मसल्स के। तो जो आपके फंक्शन ऑफ मसल्स हैं उसमें आप लोग लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे प्रोवाइड स्ट्रक्चर। मेन फंक्शन ऑफ मसल्स में लिखिएगा फर्स्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चर। इसमें डिटेल्स आप लोग लिख सकते हैं, और नहीं तो स्पेसिफिक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको वही हेडिंग के थ्रू भी इसको वो कर सकते हैं कि सेकंड वन है फर्स्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सेकंड वन प्रोवाइड एफर्ट, थर्ड एक्सटर्नल मूवमेंट, फोर्थ हेल्प इन फ्लूइड मूवमेंट्स। फिफ्थ नंबर फंक्शन ऑफ मसल्स में लिखिएगा फोर्सफुल एक्शन। जब कभी भी आप किसी चीज़ को थ्रो करते हैं स्पीड से, इंडोरेंस के या स्ट्रेंथ के थ्रू, आप जब किसी फोर्सफुल मूवमेंट को करते हैं, या प्रोवाइड फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ द बॉडी और हेल्प इन द स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंडोरेंस। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आपको जो दे रहा है, आपके अलावा आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल को एक्शन ऑफ द मसल्स के थ्रू ही पॉसिबल है। अब आपके पास आ रहा है ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चीफ ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेशन। तो आपके पास हार्ट एक ऐसा है जो कि आपका चीफ फंक्शन ऑफ द
सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो आपके पास हार्ट है, आपकी मसल्स की वर्किंग है, ये सब कुछ आप इसके थ्रू लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।